बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बियोलॉजी शॉर्ट क्वेश्चन सीरीज चैप्टर 7 पार्ट 2 में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक से शॉर्ट क्वेश्चंस का आगाज कर रहे हैं वो है एल्गी यानी प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। एल्गी को प्लांट लाइक प्रोटिस्ट क्यों कहा जाता है? कौन कौन सी फीचर्स हैं जो प्लांट से रिजेंबल करती हैं और कौन कौन सी फीचर्स हैं जो प्लांट से डिफर करती हैं? उसके अलावा एल्गी क्यों कहा जाता है, इसके कौन कौन से मेन कैरेक्टर्स हैं, एक एक शॉर्ट क्वेश्चन को हम इस टॉपिक में से देखते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन से जी, गिव जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी। एल्गी की जनरल कैरेक्टर्स कौन कौन सी हैं, एक एक करके देखिए जी। पहली बात यह है कि एल्गी आर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। आपने पीछे देखा लिखा हुआ था प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, यानी प्लांट की तरह के होते हैं, तो डेफिनेटली दे आर फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेसिस करते हैं। इस रुए जमीन पर जितनी भी फोटोसिंथेसिस होती है 50 to 60% फोटोसिंथेसिस एल्गी की वजह से होती है। यानी पूरी रुए जमीन पर जितनी भी फोटोसिंथेसिस हो रही है उसमें 50 to 60% सिर्फ एल्गी कर रहे हैं। उसके अलावा इनका साइज माइक्रोस्कोपिक से लेकर सैकड़ों फुट लंबा होता है। यानी बहुत से एल्गी ऐसे भी हैं जो माइक्रोस्कोपिक है, यानी आम आंख से नजर भी नहीं आते, और कुछ ऐसे हैं जिनका साइज 75 मीटर तक भी चला जाता है। उसके अलावा ये यूनिसेलुलर भी होते हैं और कुछ फिलामेंटस भी होते हैं। और जो फिलामेंटस एल्गी होते हैं उनके अंदर सेल्स डिस्टिंक्ट सेल्स भी होते हैं और सिनोसाइट्स भी होते हैं। यानी अगर फिलामेंट में सेल्स इस तरीके से वाजे हैं, उनके बीच क्रॉस वाल्स मौजूद हैं, ये क्रॉस वाल्स कहलाती हैं, तो फिर इन्हें डिस्टिंक्ट सेल्स कहेंगे। ये ऐसे ऐसे फिलामेंट को डिस्टिंक्ट सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, नॉन सिनोसिटिक भी बोलते हैं। और अगर ऐसे एक ही सेल हो, उसके दरमियान कोई क्रॉस वाल्स नहीं है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल है जी, एक फिलामेंट है जिसके अंदर डिस्टिंक्ट सेल्स नहीं है। तो फिलामेंट दो तरह की होती है, इस तरह के सिनोसिटिक और नॉन सिनोसिटिक या एसिनोसिटिक। तो एल्गी के अंदर डिस्टिंक्ट सेल्स भी होते हैं और सिनोसाइट्स भी होते हैं। उसके अलावा ये एल्गी पाए कहां पर जाते हैं? ये एक्वाटिक होते हैं, पानी में रहते हैं, वेट एरियाज में रहते हैं। ये फ्रेश वाटर भी होते हैं, मैरीन भी होते हैं और मॉइस्ट सॉइल में भी रहते हैं। तो ये इनके जनरल कैरेक्टर्स अच्छे तरीके से याद कर लो। अगर ये आपने कैरेक्टर्स याद कर लिए तो किसी कोई भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अगर आता है हैबिटेट के हवाले से अलग भी आ सकता है, प्लांट से फीचर्स कौन से रिजेंबल करती हैं ये भी अलग से क्वेश्चन आ सकता है। तो इन फीचर्स को अच्छे तरीके से ज़हन में रख लो, आगे शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी रहेगी। अगला शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। हाउ डू एल्गी डिफर फ्रॉम प्लांट? देखो ना, इन्हें कहा जा रहा है प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, इसका मतलब है प्लांट से रिजेंबल करते हैं लेकिन मुकम्मल तौर पर प्लांट है भी नहीं। तो इट मीन्स के प्लांट से कोई थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होगा। वो कौन सा डिफरेंस है जी, देखते हैं। पहला डिफरेंस इंपॉर्टेंट कि एल्गी के सेक्स ऑर्गन्स यूनिसेलुलर होते हैं, ये बात अच्छे तरीके से ध्यान में रख लो, जबकि प्लांट्स के सेक्स ऑर्गन्स मल्टी सेलुलर होते हैं। क्लियर? दूसरा इंपॉर्टेंट फर्क देखिए, एल्गी के अंदर जाइगोट को पेरेंट बॉडी प्रोटेक्ट नहीं करती, जबकि प्लांट्स के जाइगोट को पेरेंट बॉडी प्रोटेक्ट कर रही होती है। ये दो फर्क ज़हन में रख लो जो एल्गी और प्लांट में डिफरेंस क्रिएट करते हैं। उसके बाद अगला शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन द टर्म थैलस। ये बहुत आसान और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। द बॉडी विच इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू टू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स एंड lacks xylem and phloem is called a thallus। ऐसी प्लांट बॉडी या ऐसी एल्गी की बॉडी, प्लांट की तो खैर नहीं होती, या फंजाई की बॉडी जिसके अंदर ट्रू रूट्स भी नहीं है, स्टेम्स भी नहीं है, लीव्स भी नहीं है, जाइलम भी नहीं है और फ्लोएम भी नहीं है, ऐसी बॉडी को थैलस कहते हैं। एल्गी का थैलस होता है, फंजाई का थैलस होता है। तो इनकी बॉडी के अंदर ये पांचों चीजें नहीं होती। तो ये पांच चीजें ज़हन में रख लो, ठीक है। अगला शॉर्ट क्वेश्चन जी। गिव हैबिटेट ऑफ एल्गी। एल्गी का हैबिटेट क्या है? ये
जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आप पढ़ चुके हैं कि हैबिटेट एल्गी एक्वाटिक होते हैं, फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, मैरीन में भी रहते हैं, और जब ये एक्टिवली ग्रो कर रही हूँ पर्टिकुलरली उस वक्त ये वेट एरियाज में होते हैं, यानी जहाँ पर थोड़ा बहुत पानी या नमी होगी उन एरियाज में पाए जाएंगे। ओशंस में भी होते हैं, फ्रेश वाटर पॉन्ड्स में भी, लेक्स में भी, स्ट्रीम्स में भी, मॉइस्ट सॉइल में भी। तो ये 2 पॉइंट्स याद रख लो, आपके 2 नंबर पक्के। उसके बाद हम अगला चार्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, यूग्लिनाइड्स में से। यूग्लिनाइड का पहला इंपॉर्टेंट चार्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट यूग्लिनाइड, कि आपको पता होना चाहिए यूग्लिनाइड्स क्या हैं। उसके अलावा डिजिका बोर्ड वालों ने 2015 में तो ये पूछा था, 19 में उन्होंने यूग्लिनाइड्स के बारे में पूछा, गिव द रिलेशंस ऑफ यूग्लिनाइड विद एनिमल्स एंड प्लांट्स, कि यूग्लिनाइड्स का एनिमल्स और प्लांट्स से क्या रिलेशन है। अब इसी क्वेश्चन को डिफरेंट बोर्ड्स वालों ने 6 से 7 मरतबा इस अंदाज में पूछा, व्हाट इज द एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ यूग्लिनाइड्स, कि यूग्लिनाइड्स की एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस क्या है, किस तरीके से इवॉल्व हुआ, उसको किंगडम प्रोटिस्टा में क्यों रखा गया, उसको किंगडम प्लांटिया और एनिमेलिया में क्यों नहीं रखा गया। तो ये इसकी एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस भी आपको पता होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन आंसर को अगर आप देख लेंगे तो ये तीनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में मदद मिलेगी। देखते हैं जी आंसर। पहले ये बात ज़हन में रख लो कि यूग्लिनाइड्स को मुख्तलिफ वक्तों में किंगडम प्लांटी में भी रखा गया है और किंगडम एनिमेलिया में भी रखा गया है। जब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था तो उस वक्त काफी सारी एम्बिगुइटी थी कि यूग्लिना को किंगडम प्लांटी में रखें, किंगडम एनिमेलिया में रखें, कभी प्लांटी में रखा जाता, कभी एनिमेलिया में रखा जाता। तो फिर यूग्लिना को, यूग्लिनाइड को अकोमोडेट करने के लिए अलग से एक नया किंगडम बनाना पड़ा, किंगडम प्रोटिस्टा। उसके अलावा अगर मोलेकुलर डाटा को देखा जाए, आरएनए डीएनए की सीक्वेंसेस को देखा जाए, तो यूग्लिनाइड ज्यादातर जूफ्लैजिलेट से रिलेट करते हैं। अब हम देखते हैं कि इनके प्लांट लाइक कैरेक्टर्स क्या हैं और एनिमल लाइक कैरेक्टर्स क्या है। प्लांट लाइक कैरेक्टर यह है कि इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। और एनिमल लाइक कैरेक्टर्स क्या है कि अगर ये डार्क एनवायरनमेंट में रहे, तारीकी में रहे, अंधेरे में रहे, तो ये अपना क्लोरोफिल लूज कर देते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट खत्म कर देते हैं और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे आ जाते हैं और फिर न्यूट्रिएंट्स को हेटेरोट्रॉफिकली ऑब्टेन करते हैं। तो ये इनका एनिमल लाइक कैरेक्टर है। इट्स क्लियर। इन तीनों क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से ज़हन में रख लो। उसके बाद हम देखते हैं ब्राउन एंड रेड एल्गी। ब्राउन एल्गी इंक्लूड्स द जायंट्स ऑफ प्रोटिस्ट किंगडम वाई, कि किंगडम प्रोटिस्ट के जायंट्स ब्राउन एल्गी को कहा जाता है, यानी सबसे बड़े ऑर्गेनिजम्स। प्रोटिस्ट में अगर कुछ सबसे बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं तो वो ब्राउन एल्गी हैं। ये आपको तस्वीर में नजर भी आ रहा है कि ये बहुत बड़े बड़े हैं। अमूमन हमने देखा था कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं, लेकिन ये इतने बड़े आपको तस्वीर में नजर भी आ रहा है। तो ये आपको ज़हन नशीं रहना चाहिए कि ब्राउन एल्गी अमूमन मल्टी सेलुलर होते हैं। उसके अलावा इनका साइज 75 मीटर्स तक भी चला जाता है। क्योंकि इनका साइज इतना बड़ा है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज जायंट्स ऑफ प्रोटिस्ट। तो ये दोनों पॉइंट अच्छे तरीके से ज़हन में रख ले, और अगर शार्ट क्वेश्चन आए तो यही दोनों पॉइंट्स लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद जी बड़ा इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन देखें, बोर्ड के एग्जाम में कितनी मरतबा आ चुका है। एक एक बोर्ड में 4-4, 5-5 मरतबा, इवन लाहौर बोर्ड में ये क्वेश्चन 5 मरतबा आ चुका है। ओवरऑल बोर्ड्स में ये 15 से 16 मरतबा आ चुका है। व्हाट आर कैल्प्स, गिव देयर इंपॉर्टेंस। कैल्प्स क्या है? कैल्प्स बेसिकली ब्राउन एल्गी है। इसकी सबसे पहले ये डायग्राम देखें, ये कैल्प्स है। इनके अंदर ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ब्लेड्स हैं, ये स्टाइप्स हैं और होल्ड फास्ट है। ये ब्लेड्स एक्चुअली लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। ये स्टाइप्स एक्चुअली स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स है। ये होल्ड फास्ट एक्चुअली
रूट लाइक स्ट्रक्चर्स है। और चूंकि इनके अंदर ट्रू रूट स्टेम्स और लीव्स नहीं है, दैट्स व्हाई इसको थैलस कहा जाता है, इसकी बॉडी को। तो कैल्प्स बेसिकली है क्या? कैल्प्स आर द लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी। अगर एमसीक्यूज में भी आ जाए विच वन इज द लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी, तो कौन सा? कैल्प्स। उसकी अपीयरेंस किस तरह की होती है? टफ और लेदरी। उसके अलावा एक बड़ा इसका इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि ये एडिबल होते हैं, इनको खाया भी जा सकता है। और इसके ये डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, लीफ लाइक ब्लेड्स, स्टेम लाइक स्टाइप्स और रूट लाइक होल्ड फास्ट। ये आपको डायग्राम में नजर भी आ रहे हैं। क्लियर? कैल्प्स के बारे में बस यही चीजें ध्यान में रखनी है कि कैल्प्स लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी है, अपीयरेंस इनकी टफ और लेदरी है, ये एडिबल है और इनके 3 कंपोनेंट्स हैं, लीफ लाइक ब्लेड्स, स्टेम लाइक स्टाइप्स, रूट लाइक होल्ड फास्ट। क्लियर? आगे देखते हैं जी, गिव जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेड एल्गी। रेड एल्गी की यह डायग्राम देखिए, ये फिलामेंटस प्रोटिस्ट है, फिलामेंट्स पर मुश्तमिल होते हैं। तो इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, दे आर कंपोज्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरवोवन फिलामेंट्स। इंटरवोवन फिलामेंट्स पर मुश्तमिल होते हैं और उनकी अपीयरेंस बहुत डेलिकेट और फिदरी होती है। उसके बाद कुछ ऐसे रेड एल्गी भी होते हैं जो फ्लैटेंड शीट्स ऑफ सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो फिलामेंटस होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो फ्लैटेंड शीट्स ऑफ सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इनकी सेल वॉल के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रख लो कि रेड एल्गी की सेल वॉल के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट है। इस तरीके से ये कोरल एनिमल के साथ मिलकर कोरल रीफ्स बनाने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कोरल रीफ कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनता है। तो ये कोरल एनिमल के साथ मिलकर कोरल रीफ बनाने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जिसके ये 4 पॉइंट्स याद रख लो। उसके बाद हम अगला शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं ग्रीन एल्गी में से। ये सबसे इंपॉर्टेंट एल्गी है जी, ग्रीन एल्गी। और यही तस्वीर किया जाता है कि आजकल जो प्लांट है वो इसी ग्रीन एल्गी से इवॉल्व हुए। प्लांट के साथ सबसे ज्यादा जो रिजेंबल करता है वो ग्रीन एल्गी करता है। तो इसमें से हम शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से आते हैं। राइट डाउन 4 कैरेक्टर्स ऑफ ग्रीन एल्गी सिमिलर टू दोज ऑफ प्लांट्स, या डिस्कस ग्रीन एल्गी एज एंसेस्टर ऑफ हायर प्लांट्स। कि जो हायर प्लांट्स हैं उनके एंसेस्टर ग्रीन एल्गी को क्यों कहा जाता है? तो हम इन कैरेक्टर्स को देखते हैं। पहला कैरेक्टर जी, ग्रीन एल्गी आर फोटोसिंथेटिक। ये भी डेफिनेटली प्लांट लाइक कैरेक्टर है। उसके बाद दे हैव पिगमेंट्स, इनके अंदर पिगमेंट होते हैं और वो पिगमेंट प्लांट्स के आइडेंटिकल होते हैं। मसलन क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स, ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स बिल्कुल प्लांट्स जैसे होते हैं। उसके अलावा इनकी सेल वॉल के अंदर सेलुलोज होता है। जैसा कि आपने पीछे रेड एल्गी में देखा, वहां पर तो कैल्शियम कार्बोनेट था, जबकि ग्रीन एल्गी की सेल वॉल में सेलुलोज होता है। और आपको अच्छी तरह पता है कि प्लांट्स की सेल वॉल में भी सेलुलोज होता है। तो ये कैरेक्टर भी इनका प्लांट से रिजेंबल कर रहा है। उसके अलावा तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनके अंदर भी एनर्जी रिजर्व मटेरियल स्टार्च होता है और प्लांट्स के अंदर भी एनर्जी रिजर्व मटेरियल स्टार्च होता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जो प्लांट से रिजेंबल करती हैं। अगर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए तो फिर आपने ऐसे लिख देनी है। अगर प्लांट से रिजेंबलेंस की बात हो तो फिर आपने साथ ये लिख देना है कि यही कैरेक्टर्स प्लांट्स में भी पाए जाते हैं और यही कैरेक्टर्स ग्रीन एल्गी में भी पाए जाते हैं। उसके अलावा अगर एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एविडेंस ये साबित करते हैं, अगर आरएनए सीक्वेंसेस को देखा जाए तो ग्रीन एल्गी और ग्रीन प्लांट्स ये मोनोफाइलेटिक लाइनेज है, यानी इनका एंसेस्टर कॉमन है। ये एक ही एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं अगर आरएनए सीक्वेंसेस को देखा जाए तो ये पॉइंट भी ध्यान में रख लेना है। उसके बाद अगला बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये भी
कई मर्तबा बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। व्हाट इज क्लोरेला, गिव इट्स इंपॉर्टेंस। ये भी ग्रीन एल्गी है मगर यूनिसेलुलर है और नॉन मोटाइल। तो पहली बात जो क्लोरेला के बारे में ध्यान में रखनी है कि क्लोरेला इज यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल ग्रीन एल्गा। एक तो यूनिसेलुलर है, दूसरा नॉन मोटाइल है। ये आपको नजर आ रहा है, ये एक ही सेल पर मुश्तमिल है और ये नॉन मोटाइल होता है। इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, आगे हम देखते हैं। ये भी फ्रेश वाटर पॉन्ड्स और डिचेस में रहता है। इसको लैब के अंदर भी आसानी के साथ कल्चर करवा लिया जाता है, तो इसलिए रिसर्च में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। इट हैज बीन यूज्ड एज एन एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म्स इन रिसर्च ऑन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को स्टडी करना हो, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने हो, तो क्लोरेला इज वेरी यूजफुल फॉर सच एक्सपेरिमेंट्स। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज, इट इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड एज एन अल्टरनेट सोर्स ऑफ फूड। इसको अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फूड के तौर पर भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। तो क्लोरेला के ये 5 पॉइंट्स आपने अच्छे तरीके से ज़हन में रख लेने हैं। उसके बाद अगला शॉर्ट क्वेश्चन देखिए, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी। ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा क्वेश्चन फैसलाबाद और रावलपिंडी बोर्ड वालों ने 2016 में पूछा था कि ग्रीन एल्गी, उन ग्रीन एल्गी के नाम बताओ जो यूनिसेलुलर है। 2 के नाम बताओ। एक तो आपको याद है क्लोरेला, दूसरा दूसरा भी अच्छे तरीके से याद कर लो, डेट इज क्लेमेडोमोनास। ये आपको डायग्राम में नजर आ रहा है। तो ये दोनों ग्रीन एल्गी हैं और दोनों यूनिसेलुलर हैं। इट्स क्लियर मेरे बेटे। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखें बोर्ड के एग्जाम में कितनी मर्तबा आ चुका है। व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी? तो जब भी आपने एल्गी की इंपॉर्टेंस ध्यान में रखनी है, तो ये 4 एरियाज आपने देखने हैं। इसको सोर्स ऑफ फूड के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, सोर्स ऑफ कमर्शियल प्रोडक्ट्स के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 3, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है इसकी। नंबर 4, बायोलॉजिकल रिसर्च में इस्तेमाल किया जा सकता है। इन 4 एरियाज में आपने इसकी इंपॉर्टेंस लिखनी है। मैं फिर ये चारों पॉइंट्स दोहरा रहा हूं। नंबर 1, सोर्स ऑफ फूड। नंबर 2, सोर्स ऑफ कमर्शियल प्रोडक्ट्स। नंबर 3, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। नंबर 4, बायोलॉजिकल रिसर्च। सोर्स ऑफ फूड के तौर पे एल्गी कैसे इस्तेमाल होते हैं? आपने पीछे देखा कि कैल्प्स आर एडिबल, कैल्प्स खाए जा सकते हैं। इस तरीके से फूड शॉर्टेज पे सॉरी बेटे, मैं कह रहा था कैल्प्स आर एडिबल, कैल्प्स खाए भी जा सकते हैं। इस तरीके से फूड शॉर्टेज को खत्म करने के लिए एल्गी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उसके बाद सोर्स ऑफ कमर्शियल प्रोडक्ट्स। एल्गी से काफी सारी प्रोडक्ट्स भी हासिल की जा सकती हैं, जैसा कि एल्गिन है, एगर है, कैराटिनन है, एंटीसेप्टिक्स है। ये सारी कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं जो एल्गी से हासिल की जा सकती हैं। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि एल्गी, आपने पीछे देखा कि 50 to 60% फोटोसिंथेसिस एल्गी कैरी आउट करते हैं। तो ये एक्वेटिक इकोसिस्टम में प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। प्रोड्यूसर्स, एल्गी आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ द एक्वेटिक सिस्टम। फूड चेन में इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और उसके अलावा एक्वेटिक इकोसिस्टम में ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, चूंकि फोटोसिंथेसिस करते हैं और फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ऑक्सीजन लिबरेट होती है। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं और एक्वेटिक इकोसिस्टम में ऑक्सीजन में इजाफा करते हैं। तो ये इनकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। बायोलॉजिकल रिसर्च, जैसा कि आपने क्लोरेला देखा कि क्लोरेला को बायोलॉजी का रिसर्च में इस्तेमाल किया जा सकता है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को स्टडी करने के लिए क्लोरेला एक मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्वेश्चंस बेटे प्लांट लाइक प्रोटिस्ट से रिलेटेड थे। इनको अच्छे तरीके से देखिए। पहली वीडियो में हमने एनिमल लाइक प्रोटिस्ट को देखा, इसमें हमने प्लांट लाइक प्रोटिस्ट को देखा। अगले लेक्चर में हम
फंगस लाइक प्रोटिस्ट को देखेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज।